हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3195। फाइंड द मिनिमम एरिया टू कवर ऑल वंस वन। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम में क्या करना है। हमें एक 2D ग्रिड गिवन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिए हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, मैं सबसे पहले ये वाली ग्रिड बनाता हूँ। ये ऐसे बनेगी 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें मैक्सिमम एरिया मतलब मिनिमम एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, जिसमें सारे वंस कवर हो जाए। तो देखो, ये वाला वन कवर हो जाएगा, ये वाला वन, ये वाला वन। तो हमें मिनिमम एरिया कौन सा लेना पड़ेगा, ये सारा लेना पड़ेगा, तभी ये सारे वन हम कवर कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6। सेम इसके अंदर देख लो, ये ऐसा कुछ है। तो इसमें मिनिमम एरिया क्या हो जाएगा, इसमें मिनिमम एरिया ये हो जाएगा क्योंकि इसमें सारे वंस कवर हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गई है। अब चलते हैं इसके इंट्यूशन पे। इंट्यूशन के लिए मैं एक बड़ी ग्रिड बना लेता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसमें कैसे करना है। क्योंकि जब मैंने ये प्रॉब्लम किया तो मुझे भी ऐसे ही क्लियर हो गया था। बिल्कुल नॉर्मल प्रॉब्लम है ये। अब देखो, इसमें मान लो कि आपको सारे वंस को कवर करना है। सारे वन को कवर करते हुए आपको मैं मिनिमम एरिया खोजना है। अभी आप मिनिमम एरिया की टेंशन छोड़ दो, आप बस इतना सोचो कि आपको सारे वंस को कवर करना है। ठीक है, तो देखो, ये वाला वन, सबसे पहले यहाँ से चलते हैं। इसमें तो कोई वन नहीं है, तो ये वाला तो पार्ट ऑफ रेक्टेंगल होगा ही नहीं। ठीक है, और इसमें एक, अगर एक में भी वन आ गया तो फिर वहाँ से रेक्टेंगल हमारा बनना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ से देखेंगे टॉप टू बॉटम, फिर बॉटम टू टॉप, फिर लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। रेक्टेंगल ऐसे ही बनता है ना। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ऐसे चलना शुरू किया। यहाँ पे स्कैन किया, यहाँ पे क्या कोई वन है, यहाँ पे कोई वन नहीं है। फिर नीचे आया, यहाँ पे वन है, हाँ यहाँ पे वन है। तो हमारा ये वाला हो गया, ऐसे बनता है रेक्टेंगल हमारा। ये वाला हमें मिल गया 0 1, ये वन वाले पे है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका तो चलो मिल गया स्टार्ट वाला। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं और यहीं से ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है सबसे नीचे वाले पे कि ये वाली साइड कहाँ पे है। तो ये तो जो सारे 0 है तो ये इंक्लूड नहीं होगा। फिर यहाँ पे आए, ये वाला वन है। ठीक है, तो हमें जैसे एक भी वन मिल गया तो ये हमारा इंक्लूड होगा। तो ये किस पे है, 0 1 2 3, 3 पे है ये वाला। अब इन दोनों की बारी है। ठीक है, इन दोनों की बारी है, तो इन दोनों को देखो, इसमें तो सबसे पहला वन सबसे पहले कॉलम में ही आ जा रहा है। तो ये स्टार्ट होगा 0 से, है ना। और इधर से देखो, अब इधर से भी सबसे पहला वन जो है वो इसी कॉलम में आ जा रहा है। तो 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो मतलब ऐसा हो रहा है कि 1 से शुरू है, 3 पे ख़त्म है, 0 से शुरू है, 4 पे ख़त्म है। ये आपका रेक्टेंगल बनने वाला है। तो अब आप इसका एरिया कैसे निकालोगे। ठीक है, एक बार एरिया की बात कर लेता हूँ यहीं पे। तो यहाँ पर इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, तो लेंथ आई 3। तो मतलब साफ है कि 3 - 1 और +1 करना पड़ेगा, है ना। और इसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये हमारी क्या निकल गई, ये हमारी ये विड्थ निकल गई। अब इसकी लेंथ निकालेंगे। ठीक है, लेंथ कैसे निकलेगा, लेंथ ये 0 और 4 है लेंथ के लिए। तो 4 - 0 +1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 3 × 5 = 15। ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, एरिया मिनिमम अपने आप निकलेगा, आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सारे वन कवर हो जाए। ठीक है ना। अब देखो क्या है इसके अंदर, हमने इसमें किया कैसे। हमने यहाँ पे सबसे पहला रो खोजा जिसमें वन मिल जाए, सबसे पहला रो नीचे से खोजा जिसमें वन मिल जाए, फिर लेफ्ट से खोजा जिसमें वन मिल जाए, फिर बॉटम से, फिर राइट से खोजा जिसमें वन मिल जाए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें इसके लिए 4 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, 4 पॉइंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने एक अप, डाउन, राइट और लेफ़्ट पॉइंटर बना लिए। 4 पॉइंटर मैंने आपको बना लिए। आप इस प्रॉब्लम को अब यहाँ से खुद से भी कर सकते हो क्योंकि आपको इंट्यूशन क्लियर हो गई होगी। तो अप, डाउन, राइट और लेफ़्ट मैंने बना लिए। अब मुझे इसका क्या करना है, मैं एक एक करके ट्रैवर्स करूँगा। ठीक है, मैं अपना वो जो हम नॉर्मली 2D अरे के लिए यूज़ करते हैं, 2 लूप्स, मैं उसे रन कर लूँगा और यहाँ पर एक एक सेल को कवर करूँगा। तो ग्रिड आई और जे, जहाँ पे भी मुझे वन मिल जाएंगे ना, जहाँ पे भी मुझे वन मिल जाएंगे ये, तो मैं वहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं वहाँ पे अप को कहूँगा। अच्छा, अप कौन सा वाला है, अप ये वाला है ना कि जो शुरू से सबसे पहला रो मिले। तो शुरू से पहला रो कौन सा मिलेगा, जहाँ पे आई, अच्छा इसको कौन सा ट्रैक कर रहा है, रो को आई ट्रैक करता है, रो को आई ट्रैक करता है। तो आई मिनिमम चाहिए हमें जहाँ पे वन मिल जाए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमें मिनिमम दे दो आई और अप में से। ठीक है, तो ये हमेशा मिनिमम स्टोर करके रखेगा, जैसे ही आगे आगे जाएंगे तो फिर ये स्टोर करना बंद कर देगा।
अप में जैसे ही कोई भी पहली वैल्यू स्टोर होगी तो वो उसके लिए मिनिमम हो जाएगी, फिर आगे जाएगा तो वो क्यों स्टोर करेगा। ऐसे ही डाउन के लिए कर लेंगे, डाउन में क्या हो जाएगा, डाउन के लिए हमें मैक्स चाहिए, नीचे से चाहिए, नीचे से सबसे पहला, तो मतलब नीचे से सबसे पहले का मतलब कौन सा हो गया, आई जो है मैक्सिमम जो आ जाए वो चाहिए हमें, तो आई कॉमा डाउन, इसको हमने मैक्स में रख लिया। और ऐसे ही लेफ़्ट और राइट के लिए भी आप खुद से सोच के देखो, अगर लेफ़्ट में चले तो हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहला कॉलम चाहिए जिसमें 1 मिल जाए, मतलब सबसे मिनिमम जे वाला हमें कॉलम चाहिए। तो लेफ़्ट इक्वल टू मिनिमम जे कॉमा लेफ़्ट, ठीक है। ऐसे ही राइट के लिए मैक्सिमम कॉलम चाहिए जहाँ पे 1 मिल जाए, मैक्सिमम वाला, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मैक्स और जे कॉमा राइट, ठीक है। आपको ये स्टेप समझ में आ गए। मैंने यहाँ पे पूरा कोड लिख ही दिया है, लाइक अ सूडो कोड, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी। और ये जो 0413 हमने लिखे थे ये क्या है, ये हमारे अप डाउन लेफ़्ट और राइट है। तो करना ये है अप माइनस डाउन प्लस 1, और हाँ अप माइनस डाउन की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी, नहीं तो माइनस में आ सकती है। वैसे माइनस में नहीं आएगी अगर हम डाउन माइनस अप करें और राइट माइनस लेफ़्ट करें, बट मैंने फॉर सेफ्टी यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लिया है और +1 कर दिया है, ठीक है। +1 क्यों किया है, क्योंकि देखो जब भी साइड्स को माइनस करोगे 0 4, तो ये एक्चुअल में 0 1 2 3 4 को कवर करिए, तो ये इसकी लेंथ 5 है, पर जब हम माइनस करेंगे ना तो इसका डिफरेंस निकलता है, तो उसमें एक मिस हो जाता है, तो इसमें हम एक +1 कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हमने जो ये लॉजिक बनाया है इसको हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखो सेम चीज़ है जैसा मैंने वहाँ लिखा था, यहाँ पे मैंने 4 पॉइंटर्स बनाए हैं, अप डाउन लेफ़्ट और राइट। अच्छा अब क्या करेगा, अब मिनिमम को ट्रैक करेगा, तो इसको मैंने मैक्सिमम वैल्यू दे दी है, इसके लिए मैक्सिमम होगी जो सबसे रो से जो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। डाउन को मैंने मिनिमम वैल्यू दे दी क्योंकि डाउन जो है वो मैक्स को ट्रैक कर रहा है। सेम इसके लिए भी लेफ़्ट मिनिमम को ट्रैक कर रहा है, तो मैंने इसके लिए कॉलम +1 की वैल्यू दे दी है, और राइट जो है वो मिनिमम को मैक्सिमम को ट्रैक कर रहा है, तो मैंने इसको -1 दे दिया है। अब यहाँ पे मैंने 2 लूप यूज़ कर लिए हैं सबको एक्सेस करने के लिए, अपने ग्रिड के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे देखो जहाँ भी 1 है मैंने अप को स्टोर किया, डाउन को स्टोर किया, लेफ़्ट राइट, और मैंने लास्ट में रिटर्न कर दिया एरिया को, ठीक है। अब एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि ड्राई रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ड्राई रन के बिना शायद समझ में ना आए। 0 1 0 1 0 1 0 0 0। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से चलना शुरू करेंगे, आपको ये तो पता होगा इन 2 फॉर लूप की हेल्प से हम एक एक करके हर एलिमेंट पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गए, ठीक है। यहाँ पे 1 नहीं है, जब तक 1 नहीं आता तब तक हमें नहीं रुकना, तो 1 नहीं है 1 नहीं है 1। यहाँ पे मैं पॉइंटर्स भी बना लेता हूँ, अप डाउन लेफ़्ट और राइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 1 2 3, अब की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 4, क्योंकि ग्रिड डॉट लेंथ है और लेंथ क्या है 4। ऐसे ही लेफ़्ट की जो वैल्यू हो जाएगी वो भी हो जाएगी 4, और डाउन की -1, राइट की -1। शुरू में तो हमने इसी से इनिशियलाइज़ किया है इसको। अब देखो यहाँ पे मुझे 1 मिला, तो ये कौन सा है, ये है 1,1, ठीक है। तो आई से पहले कंपैरिजन कर लेते हैं, क्या अब मतलब 4 और 1 में कौन सा मिनिमम है, ऑब्वियसली 1 मिनिमम है। -1 और 1 में कौन सा मिनिमम है, 1 मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम है, 1 मैक्सिमम है। ऐसे ही लेफ़्ट में 4,1 में से कौन सा मिनिमम है, मिनिमम निकालना है ना, तो 1 मिनिमम है। और -1,1 में से कौन मैक्सिमम है, 1 है, तो सबको 1 1 मिल गया। और सही भी है यहाँ तक, अगर आप देखोगे सिर्फ ये वाला हो तो 1 -1 0 +1, 1 -1 0 +1, तो 1 × 1 एरिया जो है वो 1 मिलेगा यहाँ पे। फिर 0 मिला 0 मिला 0, और फिर यहाँ पे 1 मिला, तो 0 1 2, ये 2,1 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब आपको इस पे ध्यान देना है कि अप जो है वो अपडेट नहीं होगा, क्योंकि अपडेट को अप को ऑलरेडी 1 मिल चुका है, अभी आगे कभी अपडेट नहीं होगा, अब अपडेट होगा डाउन। तो डाउन यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रो 2 है। और लेफ़्ट का कंपैरिजन किससे होगा, जे के साथ, तो 2,1 है यहाँ पे, तो ये तो एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि 1 1 तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे इनको नहीं मिला 0, फिर 0 0, फिर यहाँ पे 1 मिला, ठीक है। तो 0 1 2, यहाँ पे 3 थर्ड वाली रो है, तो ये अपडेट होकर थर्ड हो जाएगा। और 3 और 1 में ये तो कभी अपडेट होगा ही नहीं, ठीक है। और लेफ़्ट वाले को देखोगे अगर आप, तो 0 1 2, तो 2 और 1 में से कौन सा मिनिमम है, 1 ही मिनिमम है, तो ये भी अपडेट नहीं होगा। 2 और 1 में से कौन सा मैक्सिमम है, 2 मैक्सिमम है, तो ये अपडेट हो जाएगा। अब देखो फाइनली हमने निकाल लिए हैं अपने चारों वेरिएबल्स, और ये लूप यहाँ पे एंड हो जाएगा। उसके बाद अप माइनस डाउन, 1 -3, तो -2 आया, यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन है तो 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में।
1 माइनस 2 -1, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और +1, तो 1 + 1 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब एक बार ऐसे देख लेते हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है, कौन सा, ये वाला जो रेक्टेंगल होगा ये कवर कर रहा है, और देखो इसका एरिया 2 × 3 6 आ रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है यहाँ पे बिग O ऑफ NM, ठीक है, जहाँ पे n नंबर ऑफ़ रोज़ है, m नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, क्योंकि एक ही लूप का हमने यूज़ किया है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी बिग O ऑफ 1, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।